हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों के लोअर बैक की मसल्स स्पैस्टिक हो गई है, यानी स्पाज्म हो गया, यानी ऐड गई है। ये विंटर्स में क्यों होता है ऐसा? विंटर्स में क्या होता है, जब मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, ठंड लग जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ की मसल्स में ऐठन आ जाती है। तो उसके कहते हैं लोअर बैक मसल्स स्पाज्म, यानी लोअर बैक की जो मसल्स है, कमर के निचले हिस्से की, वहाँ पे ऐठन आ गई है मसल्स में। अब जनरली होता क्यों है ऐसा? रीज़न पहली बात तो ये समझिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो ब्लड होता है किसी का बॉडी में, वो अगर या तो कम हुआ या गाढ़ा ज़्यादा हुआ या उसमें टॉक्सिन ज़्यादा हुआ या शुगर लेवल हाई है या थायराइड लेवल हाई है, तो उसकी वजह से जो ब्लड का विस्कोसिटी होता है, जो उसका तरल, हिंदी में तरल बोलते हैं, जो उसका मतलब पतलापन होता है, वो अगर नॉर्मल नहीं होगा, ठंड में क्या होता है, गाढ़ा होने लगता है, क्योंकि पानी कम पीते हैं और चलना कम हो पाता है। अगर चलना कम हो पाता है, पानी कम पीते हैं, तो ब्लड गाढ़ा पड़ जाता है, और गाढ़ा पड़ने की वजह से उसमें सर्कुलेशन नहीं आ पाता है, और वहाँ की जो मसल्स होती हैं उनमें स्पाज्म आने लगता है। अगर कैल्शियम कम है तब भी होगा, आपकी किडनी सही से काम नहीं करी है तब भी ऐसा स्पाज्म आ सकता है, या फिर आपकी वहाँ की डिस्क में बल्जिंग आई है, या फिर लंबर में कोई स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, या फिर ऑस्टियोफाइट्स हुआ है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो उसकी वहाँ के मसल्स में स्पाज्म आ सकता है, क्योंकि ठंड में वो जगह पे सुनपन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, वहाँ की गर्माई सही से नहीं बन पाती, वहाँ पे जो मसल्स का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कम होता है। कभी कभी ठंड लग जाती है लेडीज़ को, अगर साड़ी पहनी है, या फिर वो जो बैक उनके खुली हुई है उस पर अगर हवा लग गई तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जेंट्स में भी यही होता है कि अगर वहाँ पे उनकी जो पैंट है, जीन्स है, उसका लोअर हिस्से से और शर्ट में बीच में अगर वहाँ पे सही से ढका हुआ नहीं है, तो वहाँ पे हवा लग गई तो ऐठन आ सकती है। तो ऐठन के तो बहुत सारे रीज़न हैं। पता चला आपकी बॉडी में ऐठन ही अलग अलग पार्ट में आती रहती है, स्पाज्म होता रहता है, तो मरोड़ होते रहते हैं, जिसको कहते हैं मरोड़ हिंदी में। तो होता है क्यों है ये भी देख लीजिए। कभी कभी लोगों को पता नहीं होता है कि क्यों होता है। कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है, मिनरल्स की कमी हो सकती है, बॉडी में किसी तरह का ब्लड सर्कुलेशन का ब्लॉकेज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, या फिर कहीं कैल्सिफिकेशन हो सकता है, यानी कहीं कहीं जो ब्लड की आर्टरीज वेन्स होती है उसके ब्लड के फ्लो के लिए इजीली फ्लो नहीं कर पाता है। तो ये भी रीज़न होते हैं, ठीक है। अगर ये सब रीज़न है तो उसके सबसे पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अगर आपको वहाँ की लोअर बैक में स्पाज्म आ गया है, जिसकी वजह से ना तो उठा बैठा जा रहा है, ना चला जा रहा है, ना लेटा जा रहा है, दर्द में तड़प रहे हैं, तो क्या करें? क्यों मालिश करा रहे हैं, थोड़ी देर मालिश कराई तो गर्माई आ गई, ठीक लगा, फिर वैसे ही हो जाता है। ऐसे में तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस होती है, लोग रो जाते हैं कि करें तो क्या करें, ठीक है। अब इसी चीज़ का मैं आज ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, ताकि आप लगा करके थोड़ा उस चीज़ को रिलीफ दे सकें और रिलीज़ कर सकें वहाँ का, ठीक है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन पर ले टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियर मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये भी ऑल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पर आपको बियर मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जिन्होंने कलर लगाया, अगर कलर पर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उस पॉइंट को कलर का फिर से रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो पॉइंट फंक्शन नहीं करेगा। मैं जो अभी पॉइंट बताने जा रही हूँ टोटल बियर मैग्नेट से लगाने के लिए बताने जा रही हूँ, ताकि आप लगा करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, ठीक है। और जो लोग कलर लगाएंगे तो उसको मैग्नेट ना लगा लें, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो पॉइंट मेरिडियन चलती है वो किडनी की चलती है, ठीक है। पॉइंट जो आता है अपर जॉइंट से स्लाइटली नीचे होता है, अपर जॉइंट पे लगाएंगे तब भी वही काम कर देगा, ठीक है। रिंग फिंगर की तरफ किडनी का 3 है, उससे एक पॉइंट छोड़ करके किडनी का 7 है, ठीक है। फिर ये आता है रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक जाती है, तो ये मेरिडियन चलती है कंसेप्शनल वेसल की। तो ये हमारा पॉइंट आता है CV का 4, ठीक है। ये CV का 4 है और ये CV का 6 है। 4 और 6
4 पॉइंट आगे हो गए, 3 पॉइंट बैक साइड आ जाते हैं। ये हमारा देखिएगा, ये है गवर्निंग मसल का 4, यूबी का 23, 47, 3 पॉइंट कंटिन्यूटी में है। जब हाथ खोलेंगे तो पेशेंट का जो है ऐसा थंब खुला हुआ होगा तो लोअर जॉइंट के बराबर में इस तरह से लेवल में आना चाहिए। ये लोअर जॉइंट है, इसके सीध में आना चाहिए, ठीक है। अब ये सब पॉइंट को इस कंडीशन में विंटर्स में अगर लोअर बैक में स्पाज्म हो गया है, इन सब का पॉइंट को करा जाएगा टोन करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब वाइट विजिबल होती है तो इसको कहते हैं टोन, और जो स्किन पर टच होगा इसका अपोजिट कलर होगा। देखिएगा, जो विजिबल होना है उसी को कहा जाता है ये टोन है। इस तरह से मैं आपको एक पॉइंट लगा के दिखा दे रही हूँ, और दोनों हाथों में पॉइंट लगेंगे। ये देखिए, ये हो गया टोन, वाइट की विजिबिलिटी आ रही है। ये देखिएगा, वाइट मैग्नेट विजिबल हो रहा है। ये देखिएगा, वाइट की विजिबिलिटी आ रही है इस तरह से मैग्नेट में। तो ये टोन हो गया। दोनों हाथों में लगाइएगा 10 से 12 घंटे, 12 से 16 घंटे, जितना लंबा लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा सीरियस है उससे या ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा परेशान कर रही है, उतना लंबा लगा के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। और अगर रीज़न पता हो गए तो उसके हिसाब से पॉइंट डायग्नोस करा करके ट्रीटमेंट ले लीजिए। और ये क्योंकि हो सकता है नॉर्मल तो ठीक कर देगा, बाई चांस प्रॉब्लम क्या है वो अगर सॉल्व नहीं हुई तो रीअकर भी हो सकता है, दोबारा हो सकता है, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम पता नहीं होती है, सबकी सेम प्रॉब्लम भी नहीं होती, अलग अलग भी होती है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।